महासेना! क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीरकर उन सबको यह कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहिष्मते! जय माहिष्मते! सो बच्चों, आप लोग मोटिवेट तो बहुत हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर, और मैं ये चाहता हूँ अभी ये आपकी युद्ध भूमि है, आप अभी नया युद्ध लड़ने जा रहे हैं। आपका जो युद्ध है ये पहला युद्ध है, एक तरीके से पहला बैटल ग्राउंड, जिसमें आपको फाइट करना है, जो कि आपको एक बच्चे से एक जवानी की ओर ले जाएगा। आपने जितनी मेहनत करी होगी उतने नंबर आप आज इस बैटल ग्राउंड में गेन करने वाले हो, और मुझे पक्का पता है कोई भी बच्चा इस युद्ध को हारने वाला नहीं है। मेरे को इतना पूरी तरीके का कॉन्फिडेंस है। आप लोग भी जो डरे सहमे प्री बोर्ड में जितने नंबर आए या पिछला कुछ भी हुआ टेस्ट में, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि पेपर आने वाला है बहुत इजी, और पेपर इजी आएगा। और इजी का मतलब ये भी है क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत करी है। जब आपने मेहनत करी है तो पेपर आपको ऑटोमेटिकली इजी लगेगा और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जो युद्ध का जो मैदान है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, वो एक तरीके से एक बैटल ग्राउंड है आपके लिए। आपको एक बेहतरीन योद्धा की तरह वहाँ परफॉर्म करना है, और युद्ध को जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस, फर्स्ट एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, लगातार पार करते हुए एट द एंड स्टेज पे पहुँचते हुए और बहुत ही काबिलिय तारीफ़ की तरीके से इसको जीतना है। अभी आप लोग पैनिक होना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा मत सोचो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, उसने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया। आप शांत हो जाए, लंबी सांस लो और डीप ब्रीथ लेते हुए आपने जितना पढ़ रखा है अब उसको रिवीजन कीजिए और मन को शांत कीजिए, और कल का पेपर बहुत इत्मीनान से देके आइए। पूरा 1 महीने का ये दौर है, पूरा 1 महीने का ये युद्ध है। इस बैटल ग्राउंड में मैं आपके साथ रहूँगा, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहेंगे। ज़रा भी होप होने की ज़रूरत है नहीं है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़िए, जितना बेस्ट टू बेस्ट इस टाइम पर अपना निकाल पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको कोई हरा नहीं सकता। और ये तो छोटी सी बात है एग्ज़ाम निकालना और इस एग्ज़ाम में स्कोर करना। ये पहला स्टेज है जो जेनजीज को, आप लोग जो बच्चे हो, जो आगे बढ़ाएगा, आपकी मेहनत को कुछ प्रूफ देगा कि आपने इतनी मेहनत करी और आपके वो रिज़ल्ट्स आए। ठीक है, बस आपने मेहनत करी है, आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कहना चाहूँगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, एग्ज़ाम को करने का तरीका क्या होगा वो सुनते जाइए। एग्ज़ाम में आप बैठें, सबसे पहले जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को अच्छे से रीड करें। एक एक पेपर को अच्छे से टाइम मिलेगा आपको उसको रीड करने के लिए, और दिमाग में ऐसी क्रोनोलॉजी सेट कर लें कि हमको ये वाला क्वेश्चंस करना है, ये। मतलब ऐसा ना करें कि सेक्शन ए पहले 2 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी डाल दिया, फिर 3 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन डी डाल दिया, फिर 2 क्वेश्चन किए, फिर तुरंत ए पे पहुंच गए, फिर आपने 2, 3, 4 क्वेश्चन जो छोड़े थे वो। इस तरीके से मत करना, मिस मैच हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी, इसमें आपको लॉस हो सकता है। प्रॉपर सेक्शन ए या सेक्शन डी जिससे चालू कर रहे हो वो चालू करो, और मेरा मानना है कि सेक्शन ए से चालू करो, उसके लिए स्पेस छोड़ते हुए जाए, और स्पेस छोड़ते हुए जाइए, और सेक्शन बी अटैम्प्ट कीजिए, जितने आ रहे हैं वो करिए। और देखिए, सबसे ज़्यादा स्कोर करना कम समय में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा आता है उसे सबसे पहले अटैम्प्ट करना, देन थोड़े से उससे कम वाले होंगे जो थोड़ा तुम्हें डाउट लग रहा होगा,
कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, एक बार करके देख लूँ, तो फिर उसको सेकंड टाइम में अटैम्प्ट करना, देन थर्ड टाइम में वो वाले क्वेश्चन को छेड़ना है जिसमें डाउट लग रहा हो कि मेरे को नहीं आएगा या, ठीक है। ये तरीका होता है एग्ज़ाम को टैकल करने का। इस तरीके से संग आप एग्ज़ाम में उतरना। कल का तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इजी एग्ज़ाम है, और आपने लिटरेचर कर ली है, रीडिंग कर ली है, राइटिंग कर ली है, और पैसेज वगैरह आपने प्रैक्टिस किया, और डेफिनेटली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डरने क्या नहीं है। युद्ध में आप लड़ रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी मेहनत कीजिए, जितना एक महीने में जितनी मेहनत कर सकते हो, अपने आप को बिल्कुल, जो कहते हैं ना, अपनी इलास्टिक लिमिट्स को एक्सपेंड कर दो। आप कितना खींच सकते हो, कितना ज़्यादा अपने आप को तोड़ सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो। अब तक किया नहीं किया वो सब को छोड़ दो, ठीक है। अब जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा और आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। पहला इम्तिहान जो है आपका, पहला जो एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार आप देने जा रहे हो, उसमें बस जी तोड़ के अपनी, जो कहते हैं ना, एकदम ट्रुथफुलनेस के तरीके से, या अपनी सच्चाई के संग, ईमानदारी के संग इस पेपर को दीजिए, और आपको गारंटी, भगवान भी आपको इसका फल देते हैं, ईश्वर भी आपको पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों से नवाजते हैं कि आपने कितना मेहनत किया और उसको बढ़िया फल देते हैं। और बाकी टेंशन छोड़ दीजिए, डरने का नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे डरे हुए, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं, आपने पूरे साल कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, उसमें बच्चों आपका उद्धार होगा, डोंट वरी, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इंग्लिश का तो एग्ज़ाम ईजी है, देन इसके बाद साइंस का थोड़ा एग्ज़ाम रहेगा, उसके संग हमारा क्या स्टेज रहेगी, हम कंटिन्यू करने लग जाएंगे पढ़ाई की एक साथ। मैं आपका चैनल पे आपका सपोर्ट करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको प्रोसेस आगे स्ट्रेटेजी बताऊँगा। कल का एग्ज़ाम आप बढ़िया तरीके से देख के जाइए, दही चीनी खा के जाइएगा, जो रिचुअल्स को मानते हैं वो खा के जाइएगा, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइएगा, और मेरी ब्लेसिंग्स और आपके साथ हमेशा ही है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छा काम करें, अपने भविष्य में बहुत ऊपर जाएं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू, और भगवान आपको बहुत सारे नंबर प्रदान करवाए, आप लोग बहुत अच्छा करके आए अपने टेस्ट में, अपने पेपर में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। बाय बाय।